वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। आई एम पवन गुप्ता। लास्ट 4 वीडियोज़ में आपने लीनियर इन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई स्टडी किया है। जितना भी हमारा सीबीएसई में कंटेंट है वो हम लास्ट 4 वीडियो में आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको क्विक रिवीजन देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी से पूरा चैप्टर आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं। तो उसमें से पहले 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है और ये 4 केसेस में सॉल्व करनी है। पहला केस आपका है नेचुरल नंबर का, सेकंड केस आपका होल नंबर का है, थर्ड केस इंटीजर्स का है एंड फोर्थ केस रियल नंबर्स का है। तो हम किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं। आज बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आपको आता है चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, 5x माइनस का 3 लेस और इक्वल टू 3x प्लस 1। ये इधर देंगे, ये इधर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x लेस और इक्वल टू 4। सो यू विल हैव x इज़ लेस और इक्वल टू 2। आपने x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, लेस और इक्वल टू 2 है। फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, x बिलोंग्स टू n। तो बेटा ये एक हमारी नंबर लाइन है, ये 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरीके से यहाँ इनफाइनाइट है, ये -1 है, ये -2 है, ये माइनस इनफाइनाइट है। यहाँ पर क्या है, हमारा x लेस देन और इक्वल टू 2 है। नेचुरल नंबर का केस है तो केवल आपके पास 2 ही तो वैल्यू होंगी, एक 1 एंड 2। तो सीधा आप यहाँ से लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1, 2। इट इज़ आंसर करेक्ट। बी पार्ट में आपसे ये क्या जानना चाहता है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर ये होल नंबर की बात करता है तो 2 से लेस। बेसिकली आपका आंसर जो है वो ये है, यहाँ पर आंसर है। ये पोर्शन आपने शेडेड कर रखा है और 2 भी इन्वॉल्व है। तो होल नंबर्स यहाँ कितने होंगे, तो यहाँ से आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। सी केस में ये देता है x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 2 से पहले आने वाले इंटीजर्स क्या क्या है, तो ये देखिए 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -∞ से स्टार्टिंग कर दो, -2, -1, 0, 1 एंड 2। एंड डी आपको मालूम है रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो जब आप रियल नंबर के केस में जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 इन्वॉल्व है, क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। 4 केस दिए हुए थे, कोई भी केस आपको 1-2 नंबर में दे सकता है। चारों केस पूछेगा टीचर तो मैक्सिमम 4 मार्क्स आपको इसके लिए प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ आवर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द इन इक्वेशन। हमें एक इन इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर ये मेंशन ना भी करे फॉर x बिलोंग्स टू r, तब भी आप रियल नंबर के लिए ही सॉल्व करेंगे। नेचुरल, इंटीजर्स एंड होल में हमेशा मेंशन होता है, रियल के लिए कभी भी ये मेंशन नहीं करेगा। प्रॉब्लम है हमारी x - 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हाफ, इट इज़ लेस और इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस का 2/3। ऐसा करते हैं, दोनों साइड का पहले एलसीएम लेके फाइनल कर लेते हैं। आप ट्रांसफ़र भी कर सकते थे नंबर्स का, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि इनका एलसीएम लेकर के ही इसको हम फाइनल कर लें। तो एलसीएम लेके हमने फाइनल किया तो ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम इस साइड का हो गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2x एंड माइनस का 2, नहीं ये 2x तो क्यों आएगा, क्योंकि इसके साथ तो 4 ही दिया हुआ है, तो ये 2x नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या करना है।
इसको देखिए क्या करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो हम x माइनस 1 ही लिखेंगे, बट यहाँ पक्का हमें 2 लिखना होगा। क्यों हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है भाई, क्यों लिखा है 2, क्योंकि एलसीएम 4 लिया है तो यहाँ ऑब्वियसली 2 आएगा। लेस और इक्वल टू चांस की बात है, तो यहाँ तो 3 ही एलसीएम है, ये 2x प्लस 1 एंड माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 लेस और इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। बेसिकली एक बार 4 है एक बार 3 है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, करेक्ट। तो इनका हम एलसीएम लेकर के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ये ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो हमने क्या काम किया है भैया, यहाँ लिख दिया इसको 3x प्लस 3 लेस और इक्वल टू 8x माइनस का 4। इसको इधर देंगे, इसको इधर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5x लेस और इक्वल टू ये बेसिकली कितना बन जाएगा, माइनस का 7। ठीक है ना, कैसे किया भाई, 3x ये है, 8x को ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस का 5x हो गया, और 3 को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस 7 आ गया। अब अगर हमें माइनस 5 से डिवाइड करना है तो साइन के बारे में अलर्ट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने यहाँ पर इमीडिएटली लिख दिया x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। रियल नंबर्स के रिगार्डिंग में है तो r7/5 से बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू 7/5 टू इन्फिनिटी, दैट्स आवर आंसर। तो सेकेंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको टीचर 2 नंबर में तो दे ही सकता है, तो 2 नंबर लाइक प्रॉब्लम है, हमने सॉल्व किया। थर्ड क्या है, ये एक हमारा लीनियर इन इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें 2 इन इक्वेशन है, बट ये एक साथ में ही सॉल्व हो जाएगा, तो हम एक साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या दी हुई है इसने, 4 इज़ लेस देन माइनस का 4x माइनस 4 एंड लेस देन 9। पहला टारगेट है इसको हटाना। ये हटाने के लिए हर टर्म को 4 से आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में आप लिखेंगे 8 इट इज़ लेस देन माइनस का 4x एंड इट इज़ लेस देन 13। भाई इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4 दे दिया। अब ऐसा करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव बना रहने देते हैं। एक बार में भी कर सकते हैं टैकल, 2 बार में भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, तो 2 इज़ लेस देन माइनस x एंड इट इज़ लेस देन 13/4। अब इस नेगेटिव को हटाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये नंबर इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो अब आप इसको लिख देंगे -13/4 इट इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन -2। तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -13/4 टू -2। कहीं पर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में ही आएगा। तो इस तरीके से हम थर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, करेक्ट। अब फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। फोर्थ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। जैसा थर्ड था वैसा ही फोर्थ है, लेकिन थर्ड में हमें 2 इनइक्वेशन बनाने की नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ फोर्थ में इसने ऑलरेडी 2 बना के दे रखी हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको टैकल करेंगे। तो देखते हैं फोर्थ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करने का कोशिश किया, टाइम बच जाए तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, जो सिंप्लीफाई होके आ सकता है वही लिखते हैं। 10x माइनस 35 एंड माइनस 6x प्लस 9 लेस और इक्वल टू 0। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, माइनस 3 इंटू 2, माइनस का 6x और माइनस माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 9। एक बार रीचेक कर ले, हो सकता है कहीं कोई आपसे गलती हो जाए। अब इसके बाद 10 ये है और 6 ये है, इनको एक साथ अरेंज कर दिया तो ये तो आ गया 4x।
35 ये है और 9 ये है। 35 और 9 कितना होता है? 44 होता है। ट्रांसफ़र भी लगे हाथ कर ही देते हैं, तो ये लिख दिया 44। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी लेस और इक्वल टू 11। 4 तो पॉजिटिव है, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए तो x की वैल्यू होगी लेस और इक्वल टू 11 फर्स्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में सीधा हम ट्रांसफ़र करके लाते हैं। तो सेकंड में क्या करेंगे? 2x माइनस 6x लेस और इक्वल टू 47 माइनस 19। यहाँ बचेगा आपके पास -4x लेस और इक्वल टू 47 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई थिंक 28 होगा। 17 में से 9 गया तो 8 रह गया, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 रह गया। अब हमें डिवाइड करना है, -4 से डिवाइड करना है, तो यू मस्ट बी वेरी अलर्ट अबाउट दिस साइन। सो इट बिकम्स x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -7। दो हमारे पास कंडीशंस आ चुकी हैं, पहली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी भी। नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। हमने एक पॉइंट यहाँ -7 दिखाया है, एक पॉइंट 11 दिखाया है। ये कहता है x इज़ ग्रेटर देन, ये पॉइंट इन्वॉल्व है इधर है। ये कहता है x इज़ लेस देन 11, ये रहा। अब आप देखिए दोनों के लिए कॉमन पोर्शन तो यही है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 you will have -7 is less or equal to x less or equal to 11. So you can say x belongs to -7 to 11. -7 से लेकर के 11 तक कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये फोर्थ इन इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब फिफ्थ में हमने 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना बने नंबर, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में रखा है। तो फिफ्थ के हम तीनों ही पार्ट करने की कोशिश करते हैं, 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे सभी पार्ट, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। देखेंगे इससे ये है, बस इस लेक्चर से तो केवल आप जो आपने पढ़ा है लास्ट 4 वीडियोस में, लास्ट 4 लेक्चर्स में, उसको रिवाइज करेंगे आप, एक रिवीजन हो जाएगा। आप अपना खुद का टेस्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, सॉल्व कीजिए, फिर 5 देखिए, फिर सॉल्व कीजिए, तो ये एक बेटर आपके लिए प्लेटफॉर्म होगा अपने आप को चेक करने का। फिफ्थ में ए पार्ट है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 लेस और इक्वल टू 0। मिनट मत लगाइए, x कैनॉट बी 2 लिख दीजिए। अगर x 2 हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। उसके बाद तो भैया हमने आपको बताया था 2 मेथड हैं, या तो अलजेब्रा लगाओ, अदरवाइज़ वीवी कर्व मेथड लगाइए। टर्निंग पॉइंट आपने दिखा दिया, प्लस का 1 है, दूसरा आपका प्लस का 2 है, ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, x के कॉफिशिएंट प्लस है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। सॉल्व किसके लिए करना है? लेस साइन के लिए करना है। किसे हाईलाइट कर देना है? जो भी पोर्शन नेगेटिव के लिए आया है, बस इतना ध्यान रखना है। x2 नहीं है तो सीधा सीधा आंसर दे दीजिए, सीधा आंसर ही लिखो, x बिलोंग्स टू 1, 2, बट 2 ओपन इंटरवल में होगा। करेक्ट, छोटा सा पार्ट है, ख़त्म हो जाता है। वैसे जनरली बच्चे क्या करेंगे, इसमें x - 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बेटा आपको पता है यहाँ पर x - 2 ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का राइट यहाँ नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले के लेक्चर्स में हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर चुके हैं आपको। अब बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या है? 4/x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। पहली बात तो सीधा सीधा x कभी 3 तो हो नहीं सकता है। 2 नंबर का डिवीज़न पॉजिटिव है और ये कन्फर्मेटली पॉजिटिव है, मतलब ही नहीं है कि ये नेगेटिव हो जाए। जब भाई ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये नंबर भी पॉजिटिव ही तो होना चाहिए। तो यहाँ से सीधा आप लिख दीजिए x - 3 मस्ट बी पॉजिटिव, इट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। सो यू कैन से x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट। 3 इन्वॉल्व नहीं है, x 3 to इनफाइनाइट है। अगर ये यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देता तब भी आंसर हमारा 3 to इनफाइनाइट ही होता, हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम भी आपने कर लिया इसका। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। सी
उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम एक लाइन एडवांस में ही लिखेंगे, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस का 3 लेस और इक्वल टू 0। सीधा हम 3 को ले आए हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस का 3x एंड प्लस का 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया होगा बेटा, माइनस का 3x एंड माइनस माइनस प्लस। सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये आया माइनस का x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। वेवी कर्व लगाना चाहते हैं तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हैविंग पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x you can't apply the wavy curve. So if you are willing to apply the wavy curve, make this as positive. इसको पॉजिटिव बना दीजिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर डालिए। तो ये प्रॉब्लम, या एक लाइन और लिख लो, ऐसे लिखो, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये लिखा हमने, अब -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है। बेबी कर्व की हेल्प लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है, प्लस माइनस प्लस। कौन सा सॉल्व करना है, ग्रेटर देन का पोर्शन सॉल्व करना है। तो ये कर दीजिए हाईलाइट, और क्या कर दीजिए हाईलाइट, ये कर दीजिए हाईलाइट। बट एक चीज़ आपको पहले से ही पता है कि इस प्रॉब्लम में x तो 1 हो ही नहीं सकता। अगर x 1 हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, x 1 नहीं हो सकता है, तो इसको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये 2 इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 ओपन इंटरवल में, यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट। दैट इज़ द आंसर ऑफ सी पार्ट। तो ये कुछ सिंपल कैटेगरी के लीनियर इनइक्वेशंस थे, उन्हें आपने सॉल्व करना देख लिया है। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। हमने 6 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है। ये तीनों हमने एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस से रिलेटेड दे रखे हैं क्वेश्चंस, और एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। आगे थोड़े अच्छे प्रॉब्लम भी देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, एक अभी छोटा सा दिया हुआ है। तो कुल मिला के अगेन हमने 5 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 का ए पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले ए पार्ट हमारा क्या है, 4x प्लस 1 का मॉड जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 है। आपको फार्मूला आना चाहिए, मैंने लिखाया हुआ था आपको, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a है, तो इसका सीधा मतलब होता है x इज़ लेस और इक्वल टू माइनस a और x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a। इसको फॉलो करते हुए आप आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4x प्लस 1 लेस और इक्वल टू -4, और सेकेंड पार्ट आपके पास होगा 4x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने की कोशिश, तो ये 4x लेस और इक्वल टू -5 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको मिलता है x इज़ लेस और इक्वल टू -5/4, और यहाँ से x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3/4। तो कुल मिला के 2 सिचुएशन हैं आपके पास। ये वैल्यू होगी -5/4 नंबर लाइन पर, यहाँ होगा 3/4, या तो x इधर आता है, ठीक है, अदरवाइज x आपका यहाँ आता है। ये माइनस इनफाइनाइट रहता है, ये इनफाइनाइट रहता है। देयरफॉर आप डाल दीजिए आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5/4। ये क्लोज्ड इंटरवल में क्यों लिया है, इक्वल का साइन है, यूनियन दूसरी बार 3/5/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप पहुंचा देंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट टैकल कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट को देखने जाते हैं। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा सिंपल सा पार्ट है, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए थी, तो फटाफट इसे हमने ख़त्म करके अलग किया।
अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में। तो बी पार्ट हमारा यहाँ दिया हुआ है इसका 1/mod of 2x minus 3 इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक बात तो पहले ही लिख दीजिए, x कैन नॉट बी 2/3। x 2/3 नहीं हो सकता है। अगर 2/3 हो गया तो हमारा प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं होगा। अब समस्या ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसको ट्रांसफ़र करके ले आएंगे हो तो जाएगा, बट काफ़ी लंबा खिंचेगा, थोड़ा हम शॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि 2x - 3 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अंडर द मॉडुलस साइन है। अगर अंडर द मॉडुलस साइन है तो ये पक्का पॉजिटिव होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोई हार्म नहीं है। ओनली 2x - 3 होता फिर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज इन दैट केस वी आर नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन दैट 2x - 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बट हेयर वी आर श्योर मॉड ऑफ 2x - 3 इज पॉजिटिव। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 3। इसका रिवर्स करके लिख दीजिए तो 2x - 3 जो है वो लेस और इक्वल टू 1। आपको एक फार्मूला आना चाहिए, हम बता चुके हैं आपको। अगर मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू a होता है तो आपको मालूम है -a इज़ लेस और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस और इक्वल टू a। ये फार्मूला है, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो इसको अप्लाई करने से क्या मिलेगा आपको, -1 इज़ लेस और इक्वल टू 2x - 3 एंड लेस और इक्वल टू 1। 3 को हर एक टर्म से ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2 इज़ लेस और इक्वल टू 2x, इट इज़ लेस और इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू 2। सो यू कैन से x बिलोंग्स टू 1 to 2, बट 2 तो हाँ ले सकते हैं 2, यहाँ 2/3 नहीं लेंगे। 1 to 2 x बिलोंग करता है 1 से लेकर के 2 तक। ये जो 2/3 है ये वैसे ही 1 से पहले आ गया तो उसको मेंशन करने की हमें नीड भी नहीं पड़ी। अगर कहीं इसके बीच में आ रहा होता, 2/3 का मतलब है ये नियर अबाउट 0.7 के आसपास है, वो तो इस इंटरवल में ही नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा परेशान नहीं हुए। तो इट इज़ अवर 6th क्वेश्चन। दोनों ही पार्ट हमने टैकल कर लिए। अब हम 7th क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता है तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। दो इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी मॉडुलस से रिलेटेड, और अगर डायरेक्ट फार्मूला आता है तो विद इन 2 मिनट यू विल एबल टू गेट योर आंसर। कहीं कोई समस्या नहीं होगी, 2 मिनट में ही काम ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आप फार्मूला लिखिए, a इज़ लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x - c एंड इट इज़ लेस और इक्वल टू b। इस सिचुएशन में हम आपको बता चुके थे x बिलोंग्स टू -b + c, कॉमा क्या करते थे हम, -a + c। सिंबल दोनों तरफ इक्वल है, यूनियन क्लोज इंटरवल लगा दिया। यहाँ क्या लिखते थे हम, a + c, b + c। ये हमारा फार्मूला है। इसको फॉलो करते हुए बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर दो 7th में, या लिख लो पहले प्रॉब्लम। 3 इज़ लेस और इक्वल टू 2x - 1 एंड इट इज़ लेस और इक्वल टू 7। बेसिकली यहाँ x है तो यहाँ ये 2x है। ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू c की है और ये वैल्यू b की है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x की वैल्यू तो हमें आती है। हमें बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अपनी किसकी, x की चाहिए। तो वो x की भी मिल जाएगी, हमें 2x मिलेगा तो x भी मिल जाएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x बिलोंग्स टू, 2x किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, पहले -7 एंड प्लस का 1, कॉमा -3 + 1, यूनियन ऑफ, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 + 1, 7 + 1। ये 2x की वैल्यू है। तो यहाँ से आप देंगे 2x बिलोंग्स टू, ये आएगा -6, ये आएगा -2, यूनियन ऑफ, ये 4 होगा
और ये 8 होगा। हमें तो x चाहिए, तो x जस्ट इसका हाफ रेंज रह जाएगी, -3 to -1 यूनियन ऑफ 2 to 4, दैट इज़ आवर x। नहीं तो फिर दो इन इक्वेशन सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले ही सॉल्व करेंगे, 3 इज़ लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 1, इसको सॉल्व करके ले आइए। दूसरी सॉल्व करनी पड़ेगी, 2x - 1 लेस और इक्वल टू 7। दोनों से आप इसका कंबाइंड आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। अब आते हैं 8th एंड 9th पर। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है 8th एंड 9th, थोड़ा आपका समय लगेगा इनमें। बाकी 10th बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जल्दी से 10th ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा बोर्ड पर स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले 10th कर लेते हैं, उसके बाद हम 8th एंड 9th पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 10th में कुछ नहीं कहा है इसने, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, इतने में तो आंसर आ जाएगा। अ सॉल्यूशन इज़ to be kept between 40 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula? Fahrenheit and degree Celsius में conversion formula ये दे रखा है, करेक्ट, ये हमारा दिया हुआ है। और इसमें जो हमारा जो आंसर है ना, वो किस में दे रखा है इसने, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया हुआ है। सी में हमें आंसर पता है, और ये आंसर हमें किस में निकाल के देना है, फ़ारेनहाइट में निकाल के देना है। अब किस तरीके से आप टैकल करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको सोचना है कि क्या करेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारी, एफ पहले तो कन्वर्जन फार्मूला, ये साइंस वालों का काम है, आपका काम नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9/5c प्लस का 32, ये हमारा एक कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है, करेक्ट। f इज इक्वल टू, हम f की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एक बार c जो है वो 40 डिग्री दे रखा है, और एक बार c जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में रखा गया है, फ़ारेनहाइट में आंसर देखना है। तो एक सिंपल तरीका है, लीनियर इनइक्वालिटी तो बाद में चलो बना लेते हैं, वैसे सिंपल तरीके से कर लेते हैं। पहले हम इसमें 40 डिग्री वैल्यू डाल दें, किसकी, सी की, तो f की वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा हम c की कितनी वैल्यू डाल दें, 45 डाल दें, तो हमें दूसरी वैल्यू f की मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इफ़ c इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, अगर c 40 डिग्री सेल्सियस है, देन f की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, f ये हटा दो, सीधा सीधा डिग्री में आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 40 प्लस का 32, 5 से कट किया तो ये 8 आ गया, 9 8 72, 72 एंड 32 कितना हो जाएगा भाई, 72 ये है, 32 ये है, तो 72 एंड 32 आई थिंक 104। नेक्स्ट टाइम आप देखिए, इफ़ c इज़ इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस, अगर 45 है तो f की वैल्यू क्या होगी, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 45 प्लस का 32, तो यहाँ से ये 9 आ गया, 81 एंड 32, 81 एंड 32 113, ये हो गया 113। तो जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, वो क्या होगा, हमारा 104 फ़ारेनहाइट डिग्री से लेकर के 113 डिग्री तक जाएगा। ये तो हमने बिना इन इक्वेशन के ही सॉल्व कर डाला है, कोई मेहनत भी नहीं की। इसी तरीके से आप कर दीजिए, नहीं तो आप इन इक्वेशन बना के रख लीजिए, उससे कर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपका फ़ारेनहाइट डिग्री का जो आंसर होगा, उसमें आप क्या लिख देंगे, ये 104 to 113 के बीच में सॉल्यूशन अपना कैप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट कर दिया, इन इक्वेशन बनाया भी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल थोड़ी ना है। तो इसके और इसके बीच में आंसर आ गया, क्यों, लेस और ग्रेटर का साइन लगाते घूमते। तो इस तरीके से हम 10th का आंसर ला सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। थोड़ा स्पेस बनाने का इरादा था, इसलिए पहले 10th को किया है। अब 2 क्वेश्चन हैं ये, इनको देखते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या होंगे। ये हटा देते हैं, तो इस स्पेस को हम यूज़ करने
में सक्सेस हो जाएंगे भाई। ये भी हटा देते हैं, इनका काम भी नहीं है अब, बस ये 2 प्रॉब्लम है। चलिए पहले नंबर पर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आफ्टर दैट 9th देखेंगे। ऑर्डर से ही चलते हैं। 8th हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ x + 3 प्लस का x डिवाइडेड बाई x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये लिख दिया। अब इस ग्रेटर देन 1 को हम क्यों ना इधर ही ले आए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 कर दिया एंड ग्रेटर देन 0। तो हमारी प्रॉब्लम जो है अब बन जाएगी मॉड ऑफ x + 3 प्लस का x माइनस का x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी फिनिश हो जाएगा, मॉड ऑफ x + 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक हम अपनी प्रॉब्लम ले आए हैं। अब अगर यहाँ मॉड का साइन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस मॉड ने हमें ज़बरदस्त तरीके से तंग कर दिया है। अब ये मॉड कैसे ओपन किया जाए, अगर आपने मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -x भी होती है, 0 भी होती है, x भी होती है, x इज़ लेस देन, x इज़ इक्वल टू एंड x इज़ ग्रेटर देन। कभी कभी इन दोनों को हम एक साथ ही लिख देते हैं, x और यहाँ लिख देते हैं x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब भी चल जाता है। तो यहाँ मुझे पता ही नहीं कि हम क्या करें अब ये मॉड हटाने के लिए। तो पहले हमने इसका टर्निंग पॉइंट देखा, टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, -3 है। तो या तो x की वैल्यू लेस देन -3 होगी या फिर मोर देन -3 होगी या बराबर भी होगी। एक बात कंफर्म है, x कभी भी -2 नहीं हो सकता, अगर -2 होगा तो प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होगी। तो हमने पहले नंबर पर केस 1 लिया है, लेट x इज़ लेस देन -3। अगर x लेस देन -3 है तो मॉड हटा के आप माइनस का सिंबल डाल दीजिए, अपॉन में x + 2 ग्रेटर देन 0। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए तो भैया माइनस का x और ये माइनस का 5, आपके पास होगा -x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई x + 2, इट इज़ ग्रेटर देन 0। ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन लेके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी x + 5 डिवाइडेड बाई x + 2, इट इज़ लेस देन 0। करेक्ट। नंबर लाइन का सहारा लीजिए, वेवी कर्व अप्लाई कीजिए, x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी आपको। ये पॉइंट आपका होगा -5 और ये पॉइंट होगा -2। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, लेना तो ये है, आपको लेस के लिए सॉल्व करना है तो ये लेना है। दोनों ही ओपन है, ना 5 है ना -2 है। तो यहाँ से आपने आंसर लिख दिया अपना x बिलोंग्स टू -5 to -2। लेकिन हम पहले से ही मान रहे हैं कि x जो है वो लेस देन -3 है। अब ज़रा दोनों को कंबाइंड कर डालिए भाई। अब दोनों को हम कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हमें एक माइनस का 5 पॉइंट देना है, एक माइनस का 2 पॉइंट माइनस का 3 देना है, पहले माइनस का 3 पॉइंट देना है और एक माइनस का 2 देना है। करेक्ट। एक बार ये कहता है x इज़ लेस देन -3, ये है x, इधर रहा। दूसरी बार ये कहता है x की वैल्यू क्या है, -5 to -2 है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है x की वैल्यू। ज़रा देखिए दोनों में हमारा कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है। कॉमन वैल्यू जो है वो केवल यही पोर्शन तो आ रहा है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x कितना बिलोंग करता है, -5 से लेकर के -3 तक, नॉट -2 तक। तो इसको सपोज़ हमने डाल दिया 1 और इसको सपोज़ डाल दिया 2। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 x बिलोंग्स टू -5 to -3। एक चीज़ तो हमारी टैकल हो गई है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेके चलनी ही पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको छोड़ दें। तो अब हम सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस को कैसे देखेंगे भाई, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ से चेंज किया था, तो यही केस हटा देते हैं। ये हमने हटाने की कोशिश की, आंसर लिखा रहने देते हैं केवल, क्योंकि आंसर का तो काम पड़ेगा। अभी हमारा आंसर लिखा रहने दिया
और ये मैन है हमारा, तो यहाँ हम केस नंबर 2 डालेंगे। अब लिखेंगे सेकेंड केस में इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -3, तो ऑब्वियसली ये प्लस बन जाएगा, x + 3 - 2 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x + 1 ओवर x + 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन की हेल्प लीजिए, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ये रहा -∞, ये इन्फिनिटी, ये पॉइंट है अपना माइनस का 2 और ये पॉइंट है -1, प्लस माइनस प्लस, हमें तो लेना है प्लस का वाला पोर्शन, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन ऑफ -1 टू इन्फिनिटी। दोनों में ही ओपन है। -2 तो खैर वैसे ही कभी हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में ही हम काट चुके हैं। और इसमें हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, x इज़ ग्रेटर देन -3। x क्या है, ग्रेटर देन -3 है। तो जी अब -3 भी देखो कहाँ पर है, ये पॉइंट है -3। x कहता है ग्रेटर देन -3 और इक्वल भी है, तो बेसिकली x जो है इसको मिला करके इधर जा रहा होगा। ये वाला पोर्शन भी आपको लेना है और इसमें भी देखना है कॉमन क्या है। तो आपने सपोज इसको डाल दिया 1 और इसको डाल दिया 2, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या रहेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू -3 टू -2। -3 तो इन्वॉल्व है और ये -2 नहीं है, साथ में यूनियन ऑफ -1 टू इन्फिनिटी। ये रहा आपका सेकेंड कंक्लूज़न। अब हमें आंसर देना है अपनी मेन इन इक्वेशन का। इसका आंसर हम कहाँ से दे सकते हैं ये हमें देखना है। तो अब इसके लिए इन दोनों को ही कंबाइन करना पड़ेगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। क्या है यहाँ पर देखो जी, ये रहा और ये है -∞ टू इनफाइनाइट। इसमें -3 से लेकर के -2, -3 और ये -2 और ये है -1 यहाँ होगा। पहले कहता है -3 टू -2, मतलब ये नहीं है, इतना सा पोर्शन है। और कहता है -1 टू इनफाइनाइट, इतना सा पोर्शन है। दोबारा कहता है -5 से लेकर के -3 है, ये -5 है हमारा और ये क्या है, 3 है, ये है। तो अब इनको कंबाइन कर दीजिए। तो सपोज इसको हम डाल देते हैं अपना A रिज़ल्ट और इसको डाल देते हैं B रिज़ल्ट। अब आंसर देने में हम कैपेबल हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ M, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 टू -2, -5 से लेकर के -2 तक। ये तो आ गया पॉइंट, डायरेक्ट मार दिया एक। एंड यूनियन ऑफ -1 टू इन्फिनिटी। आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में डालेंगे, ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया हमारा 8th का करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ थिंकिंग है, 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं और थोड़ा टेक्निकल भी है, जल्दी से नहीं सॉल्व होगा बच्चे से। ऐसा ही कुछ 9th भी है, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि कुछ स्कूल बहुत अच्छे प्रॉब्लम पूछते हैं। जहाँ पर टीचर चीप पॉपुलैरिटी में बिलीव नहीं करता है, हमेशा ये सोचता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, वहाँ पर पेपर टीचर बहुत अच्छा बनाता है। जहाँ टीचर का इंटेंशन होता है यार चलता है, चलने दो, ये है ना ट्यूशन सेंटर, वहाँ ये पढ़ेंगे, हमें क्या NCERT की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक आसान सा पेपर बना के दे देते हैं, तो उस केस में तो खैर ये नहीं पूछा जाएगा। अदरवाइज़ जो काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत कुछ तंग करते हैं बच्चों को, वहाँ पर तो प्रॉब्लम ऐसे आएंगे ही आएंगे। मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x + 1 लेस देन 4। नंबर लाइन बनाइए, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट हैं, उसके बाद डिस्कशन चालू करते हैं। ये -∞ है, ये इनफाइनाइट है, एक -1 है और एक 1 है। ये फंक्शन -1 से पहले नेगेटिव है और ये ये तो 1 से है,
ये वाला फंक्शन जो है इसके लिए टर्निंग पॉइंट -1 है और इसके लिए टर्निंग पॉइंट जो है वो हमारा +1 है। ये -1 से पहले नेगेटिव है और दूसरा वाला जो है वो हमारा क्या है, +1 से पहले नेगेटिव है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? चलिए सबसे पहला केस क्या लेते हैं, इफ़ x < -1, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये भी और ये भी दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें दोनों ही < -1 है, टर्निंग पॉइंट नहीं पार कर पाए हैं। माइनस का x + 1 इट इज़ <4। सॉल्व कर डालिए मिला करके, तो ये हो गया माइनस का 2x, ये रहा प्लस का 1 और ये रहा माइनस का 1, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +1, -1 कट गए, लेस देन आ गया 4। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -2। दोनों को ज़रा कंबाइन कीजिए आंसर्स को। एक ये वैल्यू हमारी -2 है, ये वैल्यू -1 है, ये कहता है -1 से छोटा है, इधर रहा, ये कहता है -2 से बड़ा है, ये रहा। तो यहाँ से सीधा सा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to -1। एक कंडीशन तो टैकल हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है, ये वाली तो हमने पार कर दी। अब दूसरी वाली कंडीशन हमारी ये वाली है जिसमें हम -1 to 1 जाएंगे। अब लिखेंगे इफ़ -1 < x, मतलब x -1 से बड़ा है बट x इज़ <1, ये 1 से छोटा है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बट स्टिल ये नेगेटिव रहेगा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अब यहाँ आएगा x + 1 आएगा और यहाँ माइनस का आएगा x - 1 एंड <4। x से x कट जाएगा, 1 1 2, 2 इज़ <4। ये आप लिख दीजिए ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 2 4 से छोटा है सभी रियल नंबर के लिए, तो फिर यही बन गया हमारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ये एक रिजल्ट हाईलाइट करते रहिए, नहीं तो बाद में बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। ये 2 केस तो हमने बना लिए। अब आते हैं हम थर्ड केस पर। ये वाला भी हमें लेके चलना ही पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे हम, इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x - 1 + x + 1 इज़ <4। तो ये तो फिनिश हो गया भाई, 2x इज़ <4, तो यहाँ से x इज़ <2। x इज़ <2, इधर ये कहता है 1 से बड़ा है, 1 इन्वॉल्व है, इधर है। इधर कहता है 2 से छोटा है, इधर है। तो कहाँ है, -1 to 2 है ना, 1 to 2 है सॉरी। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 इन्वॉल्व है, 2 नहीं है। ये तीसरा आ गया। एक रिज़ल्ट ये रहा, दूसरा रिज़ल्ट ये है, तीसरा रिज़ल्ट ये है। अब इन तीनों को कंबाइंड करना है। अगर हम कंबाइंड करने में कामयाब हो गए तो फिर हमारे प्रॉब्लम का आंसर ही आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से हम कंबाइंड करते हैं। पहले तो नंबर लाइन बना दी, -∞ to ∞। यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या है हमारे, -2 है, -1 है और 1 है और 2 है। मतलब -2, -1, 1 और 2, इन्हीं पे फंसा रहा है ये। पहले कहता है -2 to -1 किस में, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में है तो ये लगा दो भाई, ये आ गया। दोबारा कहता है -1 to 1 भी एक तरफ क्लोज है, मतलब यहाँ से तो क्लोज ले जाइए और इसको ओपन ही दे दीजिए, ये रहा। दोबारा ये कहता है 1 से लेकर के 2, तो 1 से लेकर के 2, तो ये 1 इसने ले लिया है, ये रहा। और ये 2 है, 2 ओपन है। तो आंसर मिल गया। ये क्वांटिन्यूएशन में -2 to 2 है। तो आप अगर डालना चाहते हैं तो इसको A डाल दीजिए, इसको B डाल दीजिए, इसको C डाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम A, B एंड C x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 2। देखिए -2 इन्वॉल्व है, नहीं है, 2 भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में है। दैट्स योर आंसर। क्लियर? तो ये हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है, ओके।